लोग हैं जो भारत की सुरक्षा से बड़ा रोहिंग्याओं का हक मानते हैं? जब भारत आतंकवाद, बेरोजगारी, सीमा पर खतरे और सामाजिक विघटन जैसे संकटों से जूझ रहा है, तभी एक वर्ग रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करता है। पर सवाल ये है, ये कौन लोग हैं जो भारत की सुरक्षा से बड़ा रोहिंग्याओं का हक मानते हैं? आखिर कौन है जो इन अवैध घुसपैठियों के पीछे खड़ा है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर ऐसी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती म्यांमार भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह ने कहा, यह बहुत ही खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है। काल्पनिक बातें लेकर हर बार कोर्ट में आना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई और कहा, बाहर बैठे लोग भारत की संप्रभुता और नीति निर्धारण को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सिर्फ एक न्यायिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा पर हो रहे एक सुनियोजित हमले का संकेत है। रोहिंग्या कौन है और क्यों खतरनाक है? अब आइए जाने कि रोहिंग्या आखिर है कौन। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा, म्यांमार के रखाइन प्रांत से आए एक समुदाय है, जिन्हें म्यांमार की सरकार अपना नागरिक तक नहीं मानती। इन पर मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, कट्टर इस्लामिक संगठनों से संबंध और जिहादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप हैं। भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करके ये लोग न केवल स्थानीय जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपराध, ड्रग्स और कट्टरता फैला रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों रिपोर्टों में बताया है कि बांग्लादेश से भारत में घुसे रोहिंग्या कई जगहों पर आतंकी संगठनों के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। रोहिंग्या को बचाने की लॉबी अब बात करते हैं उस लॉबी की जो इन रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए कोटक कचहरी, अंतर्राष्ट्रीय मंच, मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का सहारा लेती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और NGO कोलिन गोंसाल्विस जैसे वकील, जो खुद को मानवाधिकारों का पैरोकार बताते हैं, बार बार रोहिंग्या के समर्थन में याचिकाएं दाखिल करते हैं। विदेशी फंडिंग से चलने वाले कुछ NGO, जिनके एजेंडे में हिंदू भारत को कमजोर करना सर्वोपरि है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनहॉक बार बार भारत सरकार से रोहिंग्या को शरणार्थी मानकर सुविधा देने की मांग करती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, UN रिपोर्ट भारत की नीति नहीं तय कर सकती। इस्लामिक देश और संगठनों का समर्थन पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे देश लगातार रोहिंग्या मुद्दे को इस्लामी मुद्दा बताकर भारत पर दबाव बनाते रहे हैं। भारत की आंतरिक राजनीति और रोहिंग्या वोट बैंक, क्या ये पूरी कहानी सिर्फ मानवीय अधिकारों की है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी कवायद भारत के कुछ राजनीतिक दलों की वोट बैंक राजनीति का हिस्सा भी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद और केरल में रोहिंग्या को अवैध रूप से राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID तक मुहैया कराए गए। एमीम जैसे दल और कुछ वामपंथी पार्टियां इन्हें पीड़ित मुस्लिम बताकर राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश करती रही हैं। सवाल उठता है, जब देश का नागरिक बेरोजगारी, महंगाई और आतंक से जूझ रहा है, तब घुसपैठियों के लिए मानवता क्यों जाग जाती है? सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और सरकार की भूमिका। नरेटर, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, भारत में कानून है, सबूत के बिना किसी याचिका पर विचार नहीं हो सकता। कोई काल्पनिक कहानी लेकर आए, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार ने बार बार कहा है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कई राज्यों में रोहिंग्या को चिन्हित कर उनके रहने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार की इस नीति के साथ खड़ा नजर आता है। क्या यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? रोहिंग्या घुसपैठ की यह कहानी केवल मानवता या शरणार्थी संकट नहीं, एक सुनियोजित साजिश है। जनसंख्या असंतुलन, सीमावर्ती इलाकों में हिंदू जनसंख्या को अल्पसंख्यक बना देने की योजना, अवैध इस्लामी कट्टरता का प्रसार, मदरसों, मस्जिदों में कट्टरता और जिहाद का प्रचार, भारत को अस्थिर करना, सीमाओं पर सुरक्षा खतरा बढ़ाना, आतंकी नेटवर्क के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराना। अब सवाल आपसे, भारत की जनता से, क्या भारत की जमीन हर किसी के लिए शरण स्थली है? क्या हमें अपनी सुरक्षा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से समझौता करना चाहिए? क्या रोहिंग्याओं को बचाने के नाम पर देश की सीमाएं खोली जानी चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संप्रभुता सर्वोपरि है, तब देश के कुछ लोग उसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के नीचे क्यों कुचलना चाहते हैं? भारत केवल भूमि नहीं, एक सभ्यता है। यह किसी राजनीतिक एजेंडे, किसी विदेशी रिपोर्ट या मानवाधिकार के नाम पर लादी गई साजिश से कमजोर नहीं होगा। हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका और हमारी जनता इस देश की आत्मा है। रोहिंग्या नहीं,
भारत पहले, शरणार्थी नहीं, सुरक्षा पहले, मानवता नहीं, मातृभूमि पहले। अगर आप भारत की सुरक्षा, संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा के लिए खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जन जागरण मंच, राष्ट्र के पक्ष में, सच्चाई के साथ।